हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 38 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आपको ब्लाउज कटिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज बेहद आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो आज मैंने बेहद आसान तरीके से डायरेक्ट कपड़े पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर मेन कपड़ा लिया है और साथ ही मैंने 80 सेंटीमीटर इसका अस्तर लिया है। 80 सेंटीमीटर में आपकी रेट्रो आस्तीन आसानी से बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अस्तर को अच्छे से धोकर प्रेस कर लिया है। अगर कभी-कभी क्या होता है, अगर अस्तर आप नहीं धोते हैं तो ब्लाउज सिलने के बाद ब्लाउज सिकुड़ जाता है, इसलिए अस्तर को धोकर मैंने एकदम अच्छे से पहले प्रेस कर लिया है। अभी हम अस्तर को एकदम अच्छे से इस तरह से बिछा लेंगे। तो इस तरह से देखिए पकड़ेंगे और इसके कोने मिलाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए अस्तर को एकदम अच्छे से ऐसे हाथों से प्रेस करते हुए मैंने एकदम अच्छे से बिछा लिया है। ये देखिए, इसे मैंने डबल फोल्ड में बिछाया है। तो अभी हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी ब्लाउज की तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबेगा और आधा इंच नीचे। तो इस ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है, तो मैंने 15 इंच पर इस ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा लिया है। अभी हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इस ब्लाउज का अपर चेस्ट 36 इंच है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा और उसमें आधा इंच माइनस कर देंगे। तो इस तरह से 5.5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाए हैं। अभी इन दोनों लाइनों को अच्छे से सीधे कर लेंगे। तो ये हमारी आर्म होल की लाइन हो गई है, ये हमारा शोल्डर हो गया है। अभी हम आर्म होल का निशान कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इसका ब्लाउज का ना अपर चेस्ट 36 इंच है, तो मैंने उसका छठा भाग किया है तो 6 आया। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर ही इसका आर्म होल का निशान लगाया है। बाद में हम आर्म होल चेक करके कम ज़्यादा कर लेंगे। अभी मैंने इसका निशान 6 इंच पर ही लगाया है। इस लाइन को भी इस तरह से हम सीधी कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई शोल्डर और आर्म होल। अभी हम देखिए यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसका अपर चेस्ट 36 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और उसमें पाव इंच प्लस करके 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर इसकी कमर है 32 इंच, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई। अभी हम देखिए बैक डार्ट का 1 इंच बढ़ाएंगे और ये हमारी फिटिंग लाइन हो गई। तो ये देखिए, ऊपर से 9.25 इंच और नीचे से 9 इंच, इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। उसके बाद ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं, तो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, आप चाहें तो इस मार्जिन को बढ़ा घटा सकती हैं। अभी देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ से 2.25 इंच पर मैंने निशान लगाया है और गले की गहराई मैंने 9.5 इंच पर ली। इन लाइनों को इस तरह से मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे और गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, पहले अस्तर जोड़ेंगे उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आधा इंच बाहर की ओर लेते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला लेंगे और आर्म होल कर्व की सहायता से हम यहाँ पर बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी आसानी से इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो देखिए, हमारा शोल्डर हो गया, गला हो गया, आर्म होल हो गया, चेस्ट हो गया। अभी हम यहाँ बैक डार्ट लगाएंगे। तो बैक डार्ट के लिए इस तरह से सेंटर निकालेंगे और इस सेंटर की लाइन को हम इस तरह से थोड़ा ऊपर तक खींच देंगे। ये डार्ट होती है 4, 4.5, 5 इंच ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगाया है और ये देखिए आधा आधा इंच दोनों साइड हम डार्ट की चौड़ाई ले लिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 36 इंच इसका अपर चेस्ट है, 38 इंच इसका फुल बस्ट है और 32 इंच इस ब्लाउज का कमर है, ताकि हमें फिटिंग करते समय आसानी हो। तो इस तरह से देखिए बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। अभी हम इसे कट कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया वहाँ पर भी हल्का हल्का कट लगा देंगे, जिससे हमें फिटिंग करते समय कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग इस तरह से हो गई है और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की पूरी ड्राइंग और कटिंग हो गई है। तो गले को हम जब अस्तर अटैच कर लेंगे उसके बाद कट करेंगे, अभी कट नहीं करेंगे वरना अस्तर फैल जाएगा। तो चलिए ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो इसे रख देते हैं हम एक साइड और फ्रंट के लिए कपड़ा ले लेते हैं। तो जहाँ से देखिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है वहीं से ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को पहले अच्छे से इधर से सीधा कर लेते हैं और सामने साइड से भी जो कपड़ा अनइवन है उसे इस तरह से सीधा करके एक लाइन बना लेते हैं। इससे हमारा कपड़ा एकदम सीधा हो जाएगा। और आधा इंच का निशान हम हुकाई के लिए लगा लेते हैं। तो जहाँ सामने हुकाई लगाएंगे तो सामने आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप पीछे हुकाई लगाते हैं तो पीछे आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये देखिए हुकाई के लिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि इसका सामने से खुला है। अभी हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना फ्रेंड्स हमने बैक में शोल्डर लिया है उतना ही हम इसमें भी शोल्डर लेंगे। तो आधा इंच छोड़ते हुए हम 5.5 पर निशान लगाएंगे। फिर इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे। इस लाइन को भी अच्छे से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे शोल्डर और आर्म होल की लाइन हो गई है। अभी हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच ही और गले की गहराई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इस ब्लाउज़ के गले की गहराई 5.5 इंच ही ली है क्योंकि इस कस्टमर को गला सामने से पैक चाहिए, ज़्यादा ओपन नहीं चाहिए। तो इस तरह से राउंड शेप दे दिए हैं हम इसे। अभी हम यहाँ पर देखिए 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जितना इसका फुल बस्ट है हम 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आता है। अभी देखिए लंबाई का निशान लगा दिए हैं। तो जितनी हमने बैक पार्ट में लंबाई ली है उतना ही हमने फ्रंट में लंबाई लिया है। तो इस तरह से देखिए लंबाई का निशान हो गया। अभी 9.5 इंच हमने चेस्ट पर निशान लगाया है तो कमर के पास भी हम 9.5 इंच ही निशान लगाएंगे। यहाँ पर कम नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रिंसेस का डॉट के लिए कपड़ा चाहिए। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। अभी हम देखिए यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये 1 इंच एक्स्ट्रा हम प्रिंसेस कट सिलाई का ले रहे हैं। जो दोनों पार्ट को जोड़ेंगे ना उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन सभी लाइनों को एकदम अच्छे से हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ठीक है। और ये हमारा जो 1 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पर जो सिलाई आएगी उसके लिए लिया है मैंने। ये हमारा सिलाई मार्जिन। अब हम एक काम करेंगे, नीचे से 2 इंच लेंगे। इस तरह से आप नीचे से 2 इंच लेकर प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे ना ब्लाउज का तो आपके कमर के पास जो है बहुत अच्छी फिटिंग आती है। फिर यहाँ से हम लेंगे बस्ट पॉइंट। तो 9.5 में 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। जितना भी आपका फुल बस्ट होता है उसमें 1 इंच प्लस करके आप निशान लगा दीजिए। फिर यहाँ से लेंगे फुल बस्ट का 10वां भाग। तो जो भी आपका फुल बस्ट आता है उसका 10वां भाग ही लेना है और जो आधा इंच सामने हुकाई का है उसको छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से इन लाइनों को ऐसे सीधे कर लेना है। अभी हमारा ये इतना ड्राइंग हो गया है। तो देखिए ये बस्ट का लाइन है, फिर उसके नीचे मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से, ठीक है ना। अभी चलिए हम आगे का बताती हूँ। यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे, फ्रंट आर्म होल का। हम फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ से नहीं लिए हैं, बस 1 इंच का गैप देते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप लगा दिए हैं। अब यहाँ से देखिए ये 1 इंच है तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। अभी आप क्या करें, यहाँ से यहाँ ना इस तरह से सेंटर निकाल के प्रिंसेस कट को मिलाएंगे। ये जो आर्म होल है ना इसे अगर आप चाहें तो नाप के इसका सेंटर ले सकते हैं या फिर इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये प्रिंसेस कट का कितने आसानी से शेप बन गया है। अभी देखिए यहाँ पर हमने 9.5 इंच लिया है ना, तो यहाँ से हम क्वार्टर इंच कम कर देंगे। इधर से 1/4 इंच हम कट कर देंगे और इस साइड से भी हम 1/4 इंच कम कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारे ब्लाउज में फुलान बिल्कुल भी नहीं आए। अभी देखिए हम कमर का डाट कैसे लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है वो ले लीजिए आप। तो इसकी कमर 32 इंच है और जितना भी बच रहा है उसे डाट में ले लीजिए।
तो मैंने 9.5 इंच लिया था, तो 8 है तो 1.5 इंच बचा, तो 1.5 इंच को इस तरह से निशान लगा लिया है। अभी हम इसे सिर्फ प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो इस तरह से इसे गोलाई देते हुए बस्ट पॉइंट से मिलाते हुए इसे इस तरह से मिला देंगे। तो देखा ना आपने, प्रिंसेस कट ब्लाउज का शेप देना कितना आसान है और इसकी फिटिंग भी अदर ब्लाउज से बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी ड्राइंग हो गई है। यहाँ से यहाँ लंबाई लिए हैं हमने, जितना पीछे पल्ले की लंबाई था उतना ही लिए। यहाँ से यहाँ मैंने फुल बस्ट लिया है। ये हमने 1 इंच प्रिंसेस कट की सिलाई का लिया है और ये यहाँ पे हमने 1.5 इंच डाट का लिया है। तो इस तरह से देखिए हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राइंग कर ली है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आप थोड़ा सा बस 1-2 बार, अगर आपको ब्लाउज बनाना नहीं आता है फ्रेंड्स, तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोग भी बेहद आसानी से एकदम अच्छा ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सबसे आसान होती है और इसकी सिलाई भी बेहद आसान होती है। तो इस तरह से देखिए, जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे वैसे ही हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप एक बार बनाकर देखिएगा, आपका ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा। बस आपको शोल्डर और आर्म होल को एक बार चेक करके ही काटना है। जितना आपके ब्लाउज में आर्म होल और शोल्डर आता है उतना ही आपको लेना है। शोल्डर तो आप कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो आर्म होल होता है उसे आप बिल्कुल ही नाप कर कटिंग करें, उसी से आपके ब्लाउज की पूरी फिटिंग डिपेंड करती है। अगर आपने आर्म होल में गलती की तो आपका पूरा ब्लाउज बिगड़ जाता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है। ये देखिए इसका साइड का पार्ट हो गया है और ये इसका बीच का पार्ट। तो देखा ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने ब्लाउज कटिंग करना कितना आसान है, वो भी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना। और इसकी फिटिंग तो पूछिए ही मत, बहुत अच्छी बैठती है। तो इस तरह से देखिए ये सामने पल्ला हो गया है और ये मेरा पीछे पल्ला हो गया है। तो अभी हम चलिए इसको साइड में रख देते हैं और इसकी आस्तीन भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कपड़ा थोड़ा कम है तो हम जॉइंट लगाएंगे। तो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है। ये देखिए यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई 9.5 इंच है लगभग। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये नीचे का कपड़ा का किनारी है उसे लाइन खींचकर कट कर देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं और ये जो किनारी वाला कपड़ा है उसे हम काट कर निकाल देंगे। तो इस तरह से ये जो है ना कपड़ा, इसे निकाल दे किनारी, ये बहुत टाइट हो जाती है सिलने के बाद। उसके बाद ब्लाउज की तैयार लंबाई 10 इंच है तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर जॉइंट करने के लिए और आधा इंच अस्तर को पलटने के लिए। तो इस तरह से देखिए 10 इंच इसकी तैयार लंबाई हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, आस्तीन को शेप देने के लिए यहाँ से यहाँ छाती का 12वां भाग लेंगे और उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे। तो ये 3.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है आस्तीन का शेप देने के लिए। यहाँ से यहाँ मोहरी 5 इंच है और यहाँ से यहाँ देखिए इसका आर्म होल है 8.5 इंच, तो मैंने यहाँ से 7 इंच निशान लगाया और यहाँ से क्रॉस में लिया है तो 8.5 इंच ये आ गया है। तो कभी भी आप आस्तीन का इसी तरह से निशान लगाएंगे ना तो आपकी आस्तीन एकदम आसानी से बैठ जाएगी। और इस लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे आस्तीन की फिटिंग वाली लाइन है और ये एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन। अभी हम आस्तीन को शेप दे देते हैं। तो हल्का सा से गोलाई देते हुए बैक पार्ट का शेप दे दिए, फिर यहीं से हम आधा इंच गहराई देते हुए फ्रंट पार्ट का शेप दे देंगे। तो देखिए ये बैक पार्ट हो गया हमारा रेडी। अभी हम यहीं से आधा इंच को इस तरह से लेते हुए सामने का शेप दे देंगे। तो देखा कितना आसान है आस्तीन की भी कटिंग करना। अगर आप चाहें ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करें 2-4 बार, आपको बहुत अच्छे से ब्लाउज कटिंग करना आ जाएगा। तो आस्तीन को कटिंग करने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लें। तो इस तरह से देखिए मैंने ये चेक कर लिया है। ये देखिए पूरा बिल्कुल फिक्स आ रहा है, उसके बाद ही काटिए। ऊपर से आधा इंच सिलाई का आपको नहीं छोड़ना है, उसे लेते हुए आपको चेक करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने गहराई दी है तो वो कपड़ा यहीं पर कवर हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने आस्तीन की भी कटिंग कर ली है और ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई। तो इसके स्टिचिंग का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो कपड़ा बचा है ना, इसे हम इस तरह से लगा देंगे यहाँ पर। पहले इस कपड़े को इस तरह से कट करते हुए रखेंगे
और जो आपकी फिटिंग की सिलाई है उससे आधा इंच छोड़ते हुए हम इसे कट कर देंगे ताकि ये जॉइंट में आ जाए। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा कम हो जाता है तो आप इसी तरह से कट कर सकते हैं। वैसे भी ब्लाउज पीस में बहुत कम कपड़ा देता है और अस्तर तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर ही सकते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितना आसानी से मैंने ब्लाउज की कटिंग कर लिया है। तो आप लोग भी अगर बिगिनर्स हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सिलाई करेंगे, आपके हाथ में उतनी ही फिनिशिंग आएगी। तो चलिए अभी हम मैन फैब्रिक पर इसे जमा कर कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कटिंग किया है वैसे ही मैंने मैन फैब्रिक पर ही इसे रख दिया है, और आप लोग देखिए मैंने इसे डिज़ाइन के हिसाब से रखा है। कभी कभी क्या होता है ना, बिगिनर्स होते हैं और उन्हें पता नहीं होता, और जो इस टाइप के कपड़े होते हैं उसमें बूटे और प्रिंट बने होते हैं तो वो ऊपर नीचे चला जाता है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिए कि कपड़े की जैसे डिज़ाइन होती है उसी तरह से आप अस्तर को जमा कर काटिए, वरना आपको लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डिज़ाइन जो है वो ब्लाउज़ में ऊपर नीचे दिखने लग जाता है, फिर वो ब्लाउज़ अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल, अगर आपके कपड़े में डिज़ाइन बना है, कोई भी पत्ती शेप या बूटा, उसका ऊपर और नीचे बिल्कुल ध्यान से आप लोग रख कर ही कटिंग करें। तो इस तरह से देखिए मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है, और इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये बीच का पार्ट भी कट कर लिया है। अभी हमारी बच गई है आस्तीन, तो उसको भी हम यहाँ पर इस तरह से सेट करके कटिंग कर लेंगे, और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम बाकी चीज़ों में जैसे डोरी बनाना या डिज़ाइन बनाना उसमें यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए आस्तीन को भी ऐसे अच्छे से जमा लेते हैं हम, और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं सिलाई में फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत प्रैक्टिस किया कीजिए, बहुत कटिंग किया कीजिए पेपर वगैरह में, और सिलाई कर के देखा कीजिए। जितनी आप कटिंग करेंगे, जितना आप सिलाई करेंगे, उतना आपका हाथ फिनिशिंग होगा। और सबसे ज़्यादा बस आप आर्म होल का ध्यान रखिए, उसे बिना चेक किए कभी भी मत काटिए। आर्म होल आपका बॉडी में जितना आता है उतना ही चेक करके काटिए, क्योंकि आप सब चीज़ नापते हैं, आर्म होल नहीं नापेंगे तो कैसे बनेगा। और हमारी ब्लाउज की पूरी फिटिंग आर्म होल पर ही डिपेंड करती है। आपने अगर आर्म होल में गलती कर दी है तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी, चाहे आप जितना भी अच्छे से सिल लें, कट कर लें, फिटिंग अच्छी नहीं आती है, और दिखने में, पहनने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों से ये सिर्फ यही एक बात कहना चाहूँगी कि आप कितना भी अच्छा ब्लाउज कटिंग करें, सिलाई करें, सिर्फ आप आर्म होल का ध्यान रखें, क्योंकि जितना आपके आर्म होल अच्छे से आप फिटिंग देंगे, आपके ब्लाउज की फिटिंग उतनी ही अच्छी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।